एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज है 12 रबीउल अव्वल और मंगल का है दिन। और या अभी अभी मैंने पढ़ा है सुपारा, बच्चों ने तस्बीह की है। मैं इस तरह की जो भी बातें होती हैं वो बच्चों के साथ मतलब ज़रूर शेयर करती हूँ कि आज जिस तरह हम 14 अगस्त मनाते हैं, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन खैर जैसे हम 14 अगस्त मनाते हैं तो सब ग्रीन कलर के कपड़े तो पहनते ही हैं, बच्चे भी पहनते हैं, बाजे भी बजाते हैं और झंडे भी लगाते हैं, बैजेस भी लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आज 12 रबीउल अव्वल है, तो हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चों को पता चलेगा ना कि आज क्या दिन है और क्या करना है और क्या नहीं करना। रख लो। तो इसी तरह मैंने जिस तरह से तस्बीह की, मैंने तो फिर तस्बीह के बाद सुपारा भी पढ़ा। बच्चे ज़ाहिर अभी सुपारा सीख रहे हैं, तो वो उस तरह से नहीं पढ़ते। तो बच्चों ने जी मैं अभी अभी ठहर जाओ, एक मिनट। तो बच्चों ने भी की तस्बीह। बच्चे पिछले 3-4 दिन से मैं रेगुलर उन्हें तस्बीह करवा रही हूँ दरूद शरीफ की, जो छोटा वाला होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि बच्चों के लिए इतना इजी है, वरना उनकी टंग ट्विस्ट हो जाती है। तो जरनाब को आज मैंने सुबह जैसे ही वो उठी, मैंने बताया कि आज 12 रबीउल अव्वल है, तो उसने सुबह उठते ही तस्बीह की, और जिसकी वजह से जरनाब का बहुत अच्छा दिन गुजरा है ना जरनाब। छत पे गिर गई थी। मेरा ख्याल है इस तरह की बातें बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि शुरू से उन्हें हर काम ज़रूरी नहीं होता कि बच्चे आपको सिर्फ देख के ही सीखें। बहुत सी बातें बतानी भी पड़ती हैं, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, जो माँ बाप करते हैं वो बच्चे, सही बात है, वो भी जो बच्चे देखते हैं वो पिक करते हैं, लेकिन बहुत सी बातें बतानी भी ज़रूरी होती हैं। जिस तरह जब बच्चों का अपना बर्थडे होता है तो हम सुबह उठते ही उन्हें बर्थडे विश करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आज का दिन सिर्फ आपका है। तो इस तरह से मेरी तो खैर यही अप्रोच रहती है, और मैं इसी तरह से करती हूँ। जो भी कोई इस तरह का ख़ास दिन होता है तो मैं इस तरह से बच्चों को सारा दिन उसके बारे में बताती रहती हूँ, और मेरे ख्याल से सबको बताना चाहिए। और या अभी मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। और बेसन का हलवा एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग शौक़ से खा लेते हैं, वरना सूजी का हलवा कोई इतना ख़ास पसंद नहीं किया जाता। और मुझे लगता है पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बेसन का हलवा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी है, बट सूजी भी हेल्दी है, पता नहीं, अपनी अपनी पसंद है। लेकिन बेसन के हलवे में ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसको ज़्यादा भूनना होता है। सूजी जो है वो बहुत जल्दी भून जाती है, लेकिन बेसन के हलवे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। और ये है फ़ाइनल लुक हलवे की। और यमी यमी हलवा है। और ये है कि ये बहुत कम खाया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है बेसन है तो काफ़ी ज़्यादा वो हैवी होता है। और जरनाब बहुत शौक़ से खाती है, और मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ, और जरनाब के डैडी भी बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन मीनाम बहुत कम, कोई मतलब 10 दफ़ा बनाऊँ तो उसमें से शायद 3 दफ़ा मीनाम खाएगा, क्योंकि मीनाम बहुत कम ऐसी चीज़ें पसंद करता है। बट खैर 10 दफ़ा तो खैर मैं साल में भी नहीं बनाती, क्योंकि मीठा जो है वो बहुत, इस तरह का मीठा बहुत कम पसंद किया जाता है। मतलब जो लाइट मीठे होते हैं वो ज़रा ज़्यादा हम शौक़ से खाते हैं, जिसमें खीर हो गई, सेवियाँ हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हलवे हम इतने नहीं खाते। तो हलवे वगैरह जो हैं वो हम इतने शौक़ से खाते नहीं हैं, सो इसलिए कभी कभी ही बनता है। और बेसन का तो वैसे भी बहुत ही कम, मैं तो बहुत ही कम बनाती हूँ। तो अभी हो रहे हैं 4:40 और मैं सो गई थी खाना खाने के बाद। खाना मैंने क्या खाना था, मैं चौक कर गई थी, सारा खाना मेरा ख़राब हो गया, बट क्या कर सकते हैं। काफ़ी दिन बाद हुआ वैसे इस तरह, काफ़ी दिन से मैं सही खाना खा रही थी, बट आज फिर से हो गया मसला। और बस उसके बाद मेरा दिल कर रहा था बस मैं सो जाऊँ किसी तरह से। फिर मैं सो गई, और अभी मैं उठी हूँ, अभी नहीं उठी, मतलब काफ़ी देर हो गई मुझे जागे हुए। मैं उठी, मैंने मुर्गे के लिए रोटी बनाई, जो कि मैंने बनानी थी, क्योंकि मैं पहले नहीं बना सकी। अभी मैंने उठ के मैंने रोटी बनाई है मुर्गे के लिए, और फिर मैंने पढ़ी है नमाज़। और बस अभी मैं कुछ यूट्यूब पे देखूँगी वीडियोस, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। और बच्चे चले गए हैं ऊपर छत पे रोटी खिलाने मुर्गे को। तो यही थी अपडेट, और बस आगे देखते हैं फिर क्या होता है। और अभी मैं खाने लगी हूँ चावल चिकन पुलाव, और जैसे ही मैंने ये वाला चम्मच मेरे मुंह में गया है ना,
साथ ही ये चोक हो गया, चावल मेरे गले में फंस गए हैं, अटक गए हैं। और फिर जो मेरी हालत थी, मैंने सोचा कि मैंने खाना खाया ही क्यों, मतलब काफ़ी दिन बाद मेरी दोबारा से हालत ख़राब हुई है। बस ये जो निवाला मेरे मुंह में मेरे जा रहा है ना, उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। बट खैर यहाँ मैं नाम के लिए बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मैं नाम चावल शौक से बिल्कुल भी नहीं खाता। तो मैं नाम के लिए मैं रोटी बना रही हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने रोटी का क्लिप कोई ऐड नहीं किया था। बट वही हुआ जो हमेशा होता है कि मैं जब रोटी पका रही थी तो ज़ाहिर है यहाँ पर तो मैंने जो वो था मोबाइल जो था रैक में रख लिया था। बट जब रोटी मैं सेक रही थी तो फिर जो है क्या कहते हैं, आपने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ, मेरी रोटी जलने लगी, इसलिए मैंने फटाफट मोबाइल रखा और रोटी पे ध्यान दिया, क्योंकि थोड़ा सा ज़ाहिर है इधर उधर हो ध्यान तो काम ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं खाना बनाते हुए क्लिप ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती, ख़ास तौर पे रोटी बनाते हुए, क्योंकि रोटी थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, फिर वो जली जली सी लुक आती है। तो इसलिए मैंने फिर जल्दी से बंद करके तो रोटी को जो है वो फटाफट से रेडी कर लिया। इसलिए मैं आमतौर पे खाने के जो है वो नहीं बनाती, क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करती। पहले मैं अक्सर कर लेती थी, लेकिन उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दी जल्दी काम करना होता है। और आजकल भी वही हिसाब है, मुझे जैसे मौसम चेंज हो गया कि कभी एकदम से बहुत तेज़ हो जाती है गैस है, कभी एकदम से बहुत हल्की हो जाती है, तो थोड़ा सा फिर ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर यही था कि मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन मुझे फिर लगा कि नहीं, रोटी जल जाएगी और रोटी को जलाना नहीं है। क्लिप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी रोटी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटी थोड़ी सी डार्क हो गई थी, तो बस मुझे यही इसकी टेंशन थी। तो जो मैं बात कर रही थी कि खाना मुझे जो भी मैं खाती हूँ वो चोक हो जाता है, मेरे गले में फंस जाता है। तो ये मुझे प्रॉब्लम मेरा ये हल हो गया था, बट पता नहीं क्यों फिर दोबारा से कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मतलब रबीउल अव्वल वाले दिन फिर दोबारा से जो है मेरी खाना फंस गया बिल्कुल गले के अंदर। और उफ तौबा, उस दिन इतनी अजीब सी हालत हो जाती है ना कि आंखों में से पानी निकलने लग जाता है, मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है। सो खैर ये तो चलता ही रहता है। और यहाँ मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। और कपड़े मतलब मैं अपने भी इस्त्री कोई ख़ास नहीं करती, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत हो, सिर्फ उन्हीं को इस्त्री करती हूँ। वरना हस्बैंड के तो ज़ाहिर है वो तो इस्त्री करने ही होते हैं, ज़ाहिर उन्हें ऑफिस जाना होता है। तो यहाँ मैं उनके ढेर सारे कपड़े इस्त्री कर रही हूँ और बस मैं इनको हैंग कर दूँगी, और बस यही था। और बच्चे जो हैं वो इस टाइम गए हुए हैं ऊपर मुर्गे को रोटी खिलाने। तो ये उनका टाइम होता है 4 से 5 बजे का, नहीं 5 से 6 बजे तक का, क्योंकि मगरिब के टाइम फिर वो लोग वापस नीचे आ जाते हैं। जैसे ही अजान होती है ना, तो मुर्गे को भी पता होता है कि उसने अब वापस अपने पिंजरे में जाना है, और फिर वो अपने पिंजरे में चला जाता है। फिर बच्चे उसे बंद करके नीचे आ जाते हैं, फिर हम खेलते हैं लूडो, और फिर वेट करते हैं हस्बैंड का, क्योंकि फिर मगरिब की नमाज़ के बाद वो आ जाते हैं।